ओके, तो एसएसएन क्लासेस के वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी का जो मैप है उसको देख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा जिसमें वर्ल्ड मैप है, ये ग्लोब का 2 डायमेंशनल व्यू है। अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, हर जगह कुछ लिखा हुआ है, यानी कि ये जो है जहाँ पर देशों की सीमाएं बनी हुई हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? जहाँ पर देशों की सीमाएं बनी हुई हैं और देशों के नाम लिखे हुए हैं, वह जो मैप होता है उसको हम बोलते हैं राजनीतिक। कौन सा? राजनीतिक या पॉलिटिकल मैप, ठीक है ना, पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसमें ऐसा ना हो तो फिर क्या होगा? तो फिर ऐसा होगा। ऐसा क्या है? आप इसमें देखिए, ना तो कोई देश दिखाई दे रहा है आपको, ना ही किसी देश का कोई नाम है, ना कोई बॉर्डर है, ना कोई और सीमा आपको दिखाई दे रही होगी। ये लाइनिंग तो बस एक समझाने की दृष्टि से बनाई गई है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये भी हमारे पास में 7 पार्ट्स हैं। एक है आपका ये एशिया, यहाँ से अगर आप डिवाइड करना चाहें तो ये देखिए, ये वाला हिस्सा, ये रहा आपका पूरा एशिया यहाँ से। फिर ये रहा आपका यूरोप, ये है आपका ग्रीनलैंड, ये उत्तरी अमेरिका, यहाँ से अलग कर दीजिए, ये दक्षिणी अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, और ये रहा पूरा जो वाटर पार्ट है आपका, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ये है आपका एंटार्कटिका। एंटार्कटिका में बर्फ़ है, ठीक है, हालांकि लैंड है, लेकिन हम उसे महाद्वीप की संज्ञा देते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, ये जो ग्रीनलैंड है इसको हमने देश माना है, ना कि महाद्वीप माना है, ठीक है ना। तो मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ अभी, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने ग्रीनलैंड को और ऑस्ट्रेलिया को कंपेयर किया था। उसमें आपने देखा होगा कि ये ग्रीनलैंड देश है और ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है। क्यों है? आपको इसके लिए पुराना वीडियो देखना चाहिए, ठीक है ना। ओके, आप यहाँ देखिए, एशिया और यूरोप जो है जुड़े हुए हैं, तो इनको हम कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं? यूरेशिया। ओके, तो यूरेशिया की कंडीशन को बाद में देखेंगे। अभी आप यहाँ देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको रंग दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक तो आपको ग्रीन रंग दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, हरा रंग दिखाई दे रहा है सभी को। ओके, इस ग्रीन का मतलब क्या है? इस ग्रीन का मतलब है, ये जो है आपका मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र मतलब प्लेन एरिया है, यानी कि समतल भूमि है। यहाँ पर उठाव चढ़ाव या बार बार ऊपर नीचे होने की संभावना नहीं होती है। ये हमारे घर के फर्श की तरह है, मतलब चिकना है, ठीक है ना, अगर ज्योग्राफिकली कहें तो। लेकिन अगर आप दूसरे कलर को देखेंगे तो यहाँ आपको ब्राउन कलर दिखाई दे रहा होगा, ये वाइट कलर और ब्राउन कलर। तो आप ये देखिए, यहाँ जो है वाइट कलर है, ये देखिए आप, ये वाला, ये देखिए यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी देखिए आप, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं और ये देख सकते हैं, फिर यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ब्राउन कलर है, ये जो कत्थई कलर है, ये क्या दिखाता है? कत्थई कलर हमें बताता है कि यहाँ पर आपकी ऊंचाई है। क्या है? हाइट है। और इस हाइट को हमने किस कलर से दिखाया हुआ है? ब्राउन कलर से, यानी कि कत्थई कलर से। और जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती जाती है, कलर कैसा होता जाएगा? कलर होता जाएगा आपका वाइट कलर, यानी कि सफ़ेद कलर। आप कहेंगे कि सर मतलब ग्रीनलैंड बहुत ऊंचाई पर है। नहीं, ग्रीनलैंड चूंकि बर्फीला क्षेत्र है इसलिए सफ़ेद कलर से दिखाया है। लेकिन अगर पर्वतों पर बर्फ़ है तो इसका मतलब है कि पर्वत जो हैं एक निश्चित ऊंचाई के बाद ही स्नो लाइन के ऊपर पहुंचते हैं, ठीक है ना। स्नो लाइन का मतलब क्या होता है? हिमरेखा। हिमरेखा को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो ऐसी लाइन जिसके ऊपर ना तो कभी बर्फ़ कम होती है, मतलब ना तो ग्रीष्म काल में उधर पे बर्फ़ पिघलती है और ना ही शीतकाल में। आप अगर बात करेंगे कि शीतकाल में मान लीजिए यहाँ तक बर्फ़ आ जाती है, ठीक है, तो ग्रीष्म काल में यहाँ तक पहुँचती है। तो ओवरऑल इस लाइन के ऊपर आपको हमेशा बर्फ़ मिलने वाली है। तो ये जो है आपकी स्नो लाइन या हिम रेखा
कहलाती है। क्लियर रहेगा। तो अगर आप इधर ब्राउन वाले पार्ट की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर यहाँ तो हमने सुना है कि रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में जो है ऊंचाई कहाँ से मिल रही है आपको। तो ध्यान दीजिए कि रेगिस्तान जो है वो किस पर बना हुआ है। हमेशा ध्यान दीजिए कि रेगिस्तान भी तो किसी ना किसी लैंड पार्ट पर बना होगा। जिस तरह से मैदान के बारे में हम सब जानते हैं कि मैदान नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं, और नदियाँ अपने साथ में जो सेडिमेंटेशन करती लाती हैं या सेडिमेंट लाती हैं, अवसाद लाती हैं, उन मैदानों के अवसाद, उन मैदानों का निर्माण उन अवसादों से होता है। वैसे ही यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो नीचे चट्टानी क्षेत्र है और उसके ऊपर जो है आपका रेगिस्तान बन गया है। लेकिन ओवरऑल ऊंचाई नीचाई को अगर हम देख रहे हैं तो ऊंचाई नीचाई को कलर के हिसाब से हम देख सकते हैं। आप ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो प्रायद्वीप है इसको भी आप देख सकते हैं। इधर इंडिया में अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ बहुत छोटे छोटे डॉट दिख रहे होंगे आपको। छोटे छोटे डॉट का मतलब क्या है, यहाँ पर हिमालय पर्वत जो है वो अत्यधिक ऊंचा है और उस पर बर्फ जमी हुई है इस लेवल पे, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हिस्सा है, जितना भी ऊपरी हिस्सा है, ये ऊपर का बर्फ है, नीचे का बर्फ है, तो ये कहाँ से डिसाइड होता है। दो स्थान है हमारे पास में। एक तो यदि आप 0 डिग्री के पास में रहते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर आप 0 डिग्री मतलब इक्वेटर लाइन के पास में रहते हैं तो इक्वेटर लाइन के उत्तर में अगर आप 90 डिग्री तक जाते हैं तो आपको हिम मतलब कि आइस मिलना चालू हो जाती है। और अगर आप 90 डिग्री इधर साउथ में जाना चालू करते हैं तो आपको आइस मिलना चालू हो जाती है। ओवरऑल यहाँ पर जैसे जैसे हमारा ये डिग्री बढ़ता जाएगा उतना हमें ठंडा प्रदेश मिलता जाएगा। और वैसे ही अगर हम हाइट वाइज बात करें तो जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा जो है बर्फ़ मिलने की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी। तो सबसे पहली बात कि जो सबसे समतल भूमि है, सबसे निम्न भूमि है, उसको हम बोलते हैं मैदान या प्लेन, और वह आपको यहाँ ग्रीन कलर में दिखा रहे हैं। उसके बाद जो है आपको ब्राउन कलर है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी कलर का जो है कॉम्बिनेशन बदलता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। अभी आप देखिए इस मैप में, देखिए इस मैप में आपको ब्राउन का, डार्क ब्राउन, हल्का ब्राउन, फिर येलो और फिर ग्रीन के रूप में दिखा रहा होगा, ठीक है ना। अगर आप बात करेंगे यहाँ ग्रीन जो है और अच्छे से दिखाया जा रहा है, जबकि हमने सैटेलाइट व्यू में दूसरी तरीके से देखा था। तो यहाँ देखिए आप, ये हाइट जो ज़्यादा है वहाँ वाले हिस्से हैं, आप देख पा रहे हैं, ये हिमालय का क्षेत्र है। फिर इसके बाद में आप ये देखिए यहाँ पर काला कलर से दिखा रहा है हालांकि चोटियों को, लेकिन ये पूरा जो पर्वत क्षेत्र है, ये देखिए आप, यहाँ से पर्वत क्षेत्र है। ये जितना भी आपको ब्राउन दिख रहा है ये पर्वतीय क्षेत्र है, और जितना आपको येलो क्षेत्र दिख रहा है मतलब कि पीला क्षेत्र दिख रहा है वह आपका पठार या प्लेट्यू एरिया है, ठीक है ना। और इसके बाद जो है यहाँ पर आपको नीली नीली लाइन दिखाई दे रही होंगी, वे नदियाँ हैं, सभी आप देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद में आप समुद्र में देख पा रहे होंगे, तो समुद्र में भी आपको डार्क ब्लू दिख रहा होगा, है ना, हल्का ब्लू दिख रहा होगा। वैसे ही आपको यहाँ पर ब्लू दिख रहा होगा। तो अगर हम बात करते हैं डार्क मतलब डार्क है तो डीप है, डी से डी याद रखिएगा। तो जितना गहरा नीला होगा उतना ही गहरा समुद्र होगा, और जितना लाइट आपका ब्लू होगा उतना ही आपका जो है वाटर शैलो होगा, यानी कि उधर पे आपका जो है किनारा होगा, यानी कि गहराई कम होगी, ठीक है ना। तो लाइट मतलब लाइट ऐसे याद रख लीजिएगा। तो डीप से आप याद रखिएगा डार्क, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप समुद्र के पास में, महाद्वीपों के पास में आएंगे तो महाद्वीपों के पास में आप देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वाइट कलर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है गहराई कम है, ठीक है ना। और जैसे समुद्र में आप पैसिफिक ओशियन में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा डार्क ब्लू दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो हैं ज़्यादा गहराई को दिखा रहे हैं, और इनको हम ट्रेंच या खाई कहते हैं। क्या होता है हम उनको बाद में देखेंगे। तो बात समझ में आ रही है आपको। तो जितना कलर कॉम्बिनेशन, अभी केवल कलर के बारे में बात हो रही है कि मैप में कलर का
कैसे हमको देखना है, क्या अर्थ समझना है। तो कलर का बात, कलर में आपको देखेंगे जितना डार्क आपका कलर होगा महाद्वीपों पर उतनी ऊंचाई ज़्यादा होगी, और जितना हल्का कलर होगा यानी कि ग्रीन और येलो के आसपास होगा उतनी ही कम ऊंचाई होगी। और अगर हम समुद्र में बात करते हैं तो समुद्र में जितना गहरा नीला होगा उतनी अधिक गहराई होगी, और जितना कम गहरा हो समुद्र होगा उतना ही कम नीला होगा। बात समझ में आ रही है? फिर से देख लीजिए एक बार और दूसरे मैप में। अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर सैटेलाइट व्यू के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ देखिए आप, अगर आप वाइट वाइट एस देख पा रहे होंगे तो दिख रहा है आपको सभी को? देखिए आप, ये वाइट एस दिख रहा है, ये भी कम गहराई को बता रहा है। यहाँ देखिए आप, इंडिया के पास में आपको कम गहराई दिख रही होगी बॉर्डर पे। फिर यहाँ देखिए पूरा एरिया आपको कम दिख रहा होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो एरिया है डार्क दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो है गहराई ज़्यादा है। ठीक है, ये देखिए आप, ये गहराई ज़्यादा है, यहाँ देखिए ये गहराई ज़्यादा है, यहाँ देखिए। इस तरह से जो है हम बात कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ गहरा है वहाँ वहाँ नीला ज़्यादा है। क्लियर है? तो हम बात करने वाले थे कि गहराई, वो सॉरी कलर की बात कर रहे थे हम। तो यहाँ महाद्वीपों के कलर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए वाइट कलर है ना, यहाँ पर भी वाइट कलर है, यहाँ ब्राउन कलर है ना, ये देखिए आप ब्राउन कलर है। फिर यहाँ पर जो है इस और ब्राउन कलर है, फिर यहाँ ऊपर ब्राउन कलर है। इस तरह से ये हमारा पूरा एरिया कवर हो जाता है। यानी कि हमको मैप में कलर को समझना ज़रूरी था। तो आज हमने मैप कितने प्रकार के होते हैं उनको देखा, और महासागर और महाद्वीप कैसे होते हैं, पहचान कैसी होती है, और उसको हमने देखा, और लैंड एरिया पे जो कलर होते हैं उसको हमने देखा। ठीक है, तो ओके।